अब इधर ध्यान देना सब लोग, एक एक ध्यान दो, एक एप्लीकेशन को वर्चुअली बना के दिखा देंगे। अभी कल बहुत बच्चे नहीं देख पाए थे, कल नहीं पिछले क्लास में, क्योंकि एग्जाम हो गया था उस चलते दिक्कत थी, बच्चे नहीं कर पाए। हाँ आगे आ जाओ, जिसको समझना है कि क्लाउड में एप्लीकेशन कैसे वर्चुअली, आगे आ जाओ। जिस बच्चों को भी समझने में दिक्कत है प्लीज आगे आ जाइए। वर्चुअली एप्लीकेशन कैसे इंस्टॉल होता है, कैसे लॉन्च किया जाता है। आप इधर ध्यान देना। हम पहले गए AWS मैनेजमेंट कंसोल में, कहाँ गए सर? स्क्रीन शेयर नहीं है सर। अब आप लोग शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ, जस्ट ए मिनट। हाँ ऑनलाइन सबको स्क्रीन शेयर हो गया? यस सर। आप लोग बताइए, 3 गर्ल्स, साइन अप और साइन इन में क्या अंतर है? फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा बस। 3 गर्ल्स आप भी आ जाइए। साइन अप 5 हो गए, जल्दी आइए आप लोग बैठिए। साइन अप और साइन इन में क्या अंतर है? इसी तरह इंटरव्यू क्वेश्चन जो पूछा जाएगा जब आप जॉब करने जाएंगे तब। आपको मालूम है सब बच्चों को, साइन अप और साइन इन में क्या अंतर है? देयर इज ऑप्शन साइन इन और एक ऑप्शन आता है साइन अप। साइन अप में हम लोग अपना अकाउंट बनाते हैं और साइन इन में अकाउंट रहता है लेकिन उसको लॉगिन करते हैं। When we are going, सुन लो, साइन अप तब यूज करते हैं जब हम नए एप्लीकेशन के साथ एग्रीमेंट करने जा रहे हैं। When that application is unaware from me and I am also unaware from that application। जैसे जीमेल पे आप अपना मेल आईडी बनाना चाहते हैं तो क्या करते हैं? पहले जब आपका जीमेल में आईडी नहीं है तो क्या कीजिएगा? तो क्रिएट अकाउंट इज ए प्रोसेस दैट इज कॉल्ड साइन अप, दैट इज कॉल्ड साइन अप। अरे यार बच्चे आते और जब अकाउंट एग्जिस्ट कर गया किसी पार्टिकुलर व्यक्ति का, उसके बाद जब हम लॉगिन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? साइन इन। लॉगिन ही बोल सकते हो लेकिन स्टैंडर्ड फार्मूला है साइन अप साइन। ध्यान देना जल्दी सब लोग, क्या क्या है बोलो। कैप्चा क्या है? बड़ा करते हैं, बोलो। CX R2 6 C, CX R2 6 C सही तो है। अच्छा एक क्वेश्चन अब और बता दें, कैप्चा और नॉर्मल पासवर्ड में क्या अंतर है? कैप्चा और पासवर्ड दोनों क्या करते हैं और कैप्चा और पासवर्ड में अंतर क्या है, काम क्या है? सिस्टम जनरेटेड या वेब एप्लीकेशन, आइए, वेब एप्लीकेशन जनरेटेड या एप्लीकेशन जनरेटेड सिक्योरिटी मैकेनिज्म इज कॉल्ड कैप्चा। जो सिस्टम आपको जनरेट करके दे रहा है, हम आप नहीं बना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कैप्चा। और पासवर्ड में व्हाट एवर वी आर क्रिएटिंग। पासवर्ड इसका क्या था? आइए बैठिए। उसके बाद ठीक है, उसके बाद हम उसके साथ साइन इन कर लिए एप्लीकेशन के साथ, AWS एप्लीकेशन के साथ साइन इन कर लिए। फिर इसके बाद हमें रीजन चुनना होगा। सबसे पहले क्या चुनना होगा? रीजन की कहाँ आप अपने कौन से अपने मशीन को वर्चुअली आप कहाँ करना चाहते हैं। आप अपने मशीन से जो सॉफ्टवेयर ले रहे हैं क्लाउड से वो कहाँ रहेगा? तो आपके पास ऑप्शन है राइट हैंड साइड में,
करेगा नहीं क्या? वो भी क्लाउड इंजीनियर ही करता है, ऑटोमेटिक जनरेटेड मशीन होता है। इसको बोलते हैं, पाइथन में बनाया जाता है उसको। कहाँ चले हैं? यहाँ ऊपर से नीचे देखो, बताओ कहाँ चलना है सब लोग? ओमान होगा तब न, पाकिस्तान में होगा तब न, इतना ही होगा। AWS का इतना, सुन लो, AWS का इतना ही सेंटर है थ्रू आउट दी वर्ल्ड, केवल भारत की बात नहीं कर रहा हूँ। AWS का इतना ही क्लाउड सेंटर है पूरी दुनिया के अंदर। ऐसा नहीं कि इंडिया के अंदर की बात हो रही है। इंडिया में तो एक ही है शायद, मुंबई में। इंडिया में केवल अमेजन ने एक क्लाउड सेंटर खोल रखा है। कहाँ है वो? ना बेंगलुरु में है, ना हैदराबाद में है। तो कहाँ आप लेना चाहेंगे इसका रीजन सेंटर? मुंबई ले लें? नहीं सर, एशिया लीजिए। उस दिन गए थे सर हांगकांग। नेट की स्पीड स्लो है। चलो कौन है पीछे भाई, कैसे बोल रहे हो? यार देखो, जैसे हम गूगल पे सर्च करते, किसी भी एप्लीकेशन का सर्च करते, तो यहाँ सर्च फॉर सर्विसेज करते हैं। जो सा भी सर्विस आपको चाहिए, तो आपको यहाँ फ्री यूज करना है, तो आपको EC2 यूज करना पड़ेगा। ठीक है। अब हम इंस्टांस में गए, कहाँ गए? लेफ्ट साइड इंस्टांस में गए, और फिर यहाँ लॉन्च इंस्टेंस आता होगा ऊपर ऑप्शन, इसके ऊपर, इसके चलते दिख नहीं रहा है, लॉन्च इंस्टेंस वहां पे लिखा होता है। लॉन्च पे गए, दिखा देंगे हम वो भी। लॉन्च करके आपको जो सा भी एप्लीकेशन चाहिए, व्हाट एवर एप्लीकेशन यू वांट, मान लीजिए आपको चाहिए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 2016 विथ एसक्यूएल सर्वर 2019 इंटरप्राइजेज। कहाँ है भाई? आज दिख नहीं रहा है, ये कर ले। फिर कहाँ जाएंगे? ये करने के बाद हम लोग जाएंगे इधर, राइट बॉटम कॉर्नर पे आ रहा है ऑप्शन, नेक्स्ट कॉन्फ़िगर इंस्टेंस डिटेल्स है। आ गया हो तब, आ गया हो, नहीं आ रहा है। किसी भी एप्लीकेशन को आप अपने इसमें क्या करते हैं, क्लाउड में आप एप्लीकेशन को वर्चुअली है, फिजिकल एग्जिस्टेंस, लेकिन कहाँ पे है? ये कहाँ पे है? मुंबई में है। जहां भी है, जहां भी आप बनाते हो, जिस भी लोकेशन को चूज करते हो, तो वहां पे सब क्लाउड रखा हुआ है। क्लाउड का मतलब सारा चीज ऑनलाइन है। सारा चीज क्या है? ऑनलाइन रखा हुआ है। तो वहां पे जाके ऑपरेटिंग सिस्टम लो, स्टोरेज लो, हार्ड डिस्क लो, जो भी लो, सॉफ्टवेयर लो चाहे हार्डवेयर लो, तो आपको जाके वहां पे कॉन्फ़िगर करना है कि हमें ये चीज चाहिए। जैसे अभी इसने लिया माइक्रोसॉफ्ट 16 ऑपरेटिंग सिस्टम विथ एसक्यूएल सर्वर, तो उसके बाद नंबर ऑफ इंस्टांस है। इंस्टांस का मतलब कंप्यूटर इंडस्ट्री में क्या होता है? कीबोर्ड भी एक इंस्टांस है, कीबोर्ड भी इंस्टांस है, मॉनिटर भी क्या है? एक इंस्टांस है। कनेक्टर, प्रोजेक्टर, जो भी आप कंप्यूटर, माउस, सब क्या है? अपने आप में इंस्टांस है। हार्ड डिस्क, रैम, रोम, प्रोसेसर, सब क्या है? एक इंस्टांस है। समझ रहे हो कि नहीं? जरिया तो वाया मतलब होता है। इंस्टांस का हिंदी देखता हूँ, रुक जा बताता हूँ, देखो।
जैसे हाथ पैर बॉडी का इंस्टांस है, वो इंस्टांस मतलब बताता हूँ। नहीं नहीं, हाँ कर दो पेमेंट, कर दो। ज्यादा नहीं कटता है, बहुत कम, 2 या 3 रुपया। नहीं नहीं, 2 रुपया। बाद में सुन लो, अकाउंट बना लोगे, पैसा भी आपको लौट जाएगा 1 घंटे 2 घंटे 48 घंटे के अंदर। लेकिन अगर 750 घंटे से ज्यादा यूज कर लिए, नहीं नहीं, तो आपको अच्छा पैसा लगेगा, अच्छा पैसा, ये ध्यान रखना। मतलब 4-5 हजार महीना तक लग जाएगा एप्लीकेशन यूज करने। अब ध्यान दो, इधर इधर ध्यान दो, फिर क्या करेंगे। हाँ, क्या कर रहा है, क्लास खत्म हो जाए फिर आना, हम बना देंगे, यहीं पर बैठ के तुम्हारा बनवा देंगे। हाँ, इसमें क्या करते हैं, जो क्लास इसे दोनों क्रेडिट हम गलती हो जाएगा, हम आ रहे हैं तो। हाँ, ध्यान दो इधर, हम जो भी इंस्टांस लेंगे क्लाउड में, जो भी इंस्टांस हम क्लाउड में लेंगे, सबका पूरा डिटेल यहाँ पे इनपुट करना पड़ेगा। सारा डिटेलिंग इनपुट होगा कि कितने इंस्टांस आप ले रहे हैं। स्टोरेज में भी बहुत प्रकार का स्टोरेज होता है। परचेजिंग ऑप्शन में गए, रिक्वेस्ट स्पॉट इंस्टांस पे जब गए, सुन लो, तो रिक्वेस्ट स्पॉट का मतलब होता है कि हमें ये सॉफ्टवेयर तुरंत चाहिए। जब आपको चीजें इमीडिएट चाहिए, देन यू हैव टू पे, उसके बाद नेटवर्क के थ्रू ही आपका डेटा आएगा ना। हम तो पब्लिक क्लाउड यूज कर रहे हैं मोटा मोटी, लेकिन नेटवर्क इसलिए बनाया जाता है क्योंकि आप वर्चुअली काम करना है उस पर। हम तो यहाँ केवल बना रहे हैं, लेकिन जहाँ एक्चुअल में काम होता होगा, जहाँ उस क्लाउड कंप्यूटिंग पे काम होता है, तो वहाँ अपना नेटवर्क बनाना पड़ता है। सबनेट, आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर कौन बताएगा इस क्लास में? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, मान लेते, सुन लो, ये मोबाइल का हम हॉटस्पॉट ऑन करते हैं और इससे 8 लोग कनेक्ट हो गए, 8 डिवाइस इससे कनेक्ट हो गए, आइदर लैपटॉप हो, पाम टॉप हो, डेस्कटॉप हो, जो भी है, 8 डिवाइस इससे कनेक्ट हो गए। तो सबका आईपी एड्रेस एक होगा कि अलग होगा? हाँ, तो आईपी एड्रेस का मतलब व्हाट एवर, भाई तू बनवाते, तुम लोग ने गर्मी में पसीना निकला। हाँ सुनो, आईपी एड्रेस का मतलब व्हाट एवर की एप्लीकेशन that is connected through the internet, that is connected through the online, has its own IP address। अगर इस दुनिया में प्रेजेंटली 5 करोड़ डिवाइस भी अगर इंटरनेट की चल रही है थ्रू आउट द वर्ल्ड, थ्रू आउट द ग्लोब, अगर मान लीजिए 10 करोड़ 20 करोड़ 30 करोड़ भी ऑनलाइन डिवाइस अभी चल रही इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो सारी डिवाइसेज का यूनिक आईपी एड्रेस होगा, ध्यान रखना। नेटवर्क, एक कॉलेज का लैब है, कंपनी का लैब है, उसमें 100 सिस्टम 200 सिस्टम है, 200 सिस्टम जुड़े हुए हैं, तो सबका आईपी एड्रेस अलग अलग होगा, सेम किसी कीमत पे नहीं होगा। तो आईपी एड्रेस आप दोगे क्योंकि आप इस सिस्टम के थ्रू वर्चुअल वहां बना रहे हैं। एक क्वेश्चन, पोर्ट नंबर कौन बताएगा? पोर्ट नंबर बताओ जल्दी। पोर्ट नंबर, आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर पूछा जाता है इंटरव्यू में भी और नॉर्मल लाइफ में भी।
वो सब तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी बनाने की, लेकिन पोर्ट नंबर पूछते हैं। किसी भी डिवाइस का पोर्ट होता है, जैसे कि यूएसबी पोर्ट है, फोन में चार्जिंग के लिए पोर्ट है, उसका आईडी क्या होता है? पोर्ट एड्रेस होता है, तुमसे हम 100% सहमत है, लेकिन किसका होता है? अगर सर वो पोर्ट लगा है उसका शायद नंबर। आप सुन लो, पोर्ट नंबर क्या होता है कि जितने भी एप्लीकेशन आपके सिस्टम पे चल रहे हैं, व्हाट एवर द एप्लीकेशंस इज वर्किंग ऑन योर सिस्टम, जावा चल रहे, ओरेकल चल रहे, एसक्यूएल चल रहे, एसक्यूएल सर्वर चल रहे, माई एसक्यूएल चल रहे, वेब ब्राउजर चल रहे, वेब सर्वर चल रहे, व्हाट एवर द एप्लीकेशन इज रनिंग, यूट्यूब चल रहे, व्हाट्सएप चल रहे, जितने भी एप्लीकेशन आपके सिस्टम पे, आपके डिवाइस पे चल रहे हैं, हर एप्लीकेशन का अपना पोर्ट नंबर होता है। जैसे प्रोटोकॉल की बात की, एचटीटीपी प्रोटोकॉल हुआ, उसका पोर्ट नंबर 80 होता है, 80। एचटीटीपीएस का पोर्ट नंबर 443 होता, एसएमटीपी का पोर्ट नंबर 25 होता, एसएसएच का पोर्ट नंबर 22 होता, टीसीपी/आईपी का पोर्ट नंबर 3300 कुछ होता। तो जितने भी एप्लीकेशन हैं दुनिया में, चाहे जावा हो, लैंग्वेज हो, डेटाबेस हो, ऑपरेटिंग सिस्टम हो, लोकल होस्ट हो, कुछ भी हैं, एवरी एप्लीकेशन हैज इट्स ओन पोर्ट नंबर। अब सबका, लेकिन अब पूछोगे कि आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर में अंतर क्या है, तो आईपी एड्रेस हम उसे कहते हैं जो मशीन है, मशीन इंटरनेट यूज कर रहा, ऑनलाइन चल रहा है, तो मशीन का एक आईपी एड्रेस होगा, और इसी मशीन के अंदर अगर 100 एप्लीकेशन चल रहे हैं, जैसे जावा, पाइथन, ओरेकल, पीएल एसक्यूएल सर्वर, तो हर किसी का पोर्ट नंबर अलग अलग होगा। कोई दो एप्लीकेशन का पोर्ट नंबर सेम नहीं हो सकता, नहीं। उसका रेंज है 0 to 65,535, उसी के बीच सारे एप्लीकेशन का पोर्ट नंबर है। जैसे ओरेकल का पोर्ट नंबर है 1521, 1521 है। हाँ, अब बताते हैं, गर्मी लगता है यार, सुमी सर कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं? तो बहुत मुश्किल है। चलो, पसीना छूट गया हमारा तो। तो पोर्ट नंबर, जैसे तुम्हारे में आप अभी एप्लीकेशन चला रहे हो, कोई भी एप्लीकेशन, http/लोकल होस्ट, तो लोकल होस्ट का पोर्ट नंबर होता है 8080। तो दो एप्लीकेशन चल रहे हैं, जैसे आप रोड पे गाड़ी चलाते हो, एक गाड़ी लेफ्ट से जा रही है, गाड़ी राइट से आ रही है, क्या दोनों का रूल बना है कि एक लेफ्ट साइड चलेगा, एक राइट साइड चलेगा? अगर रूल ऐसा ना हो कि तब दोनों सामने आता रहे, तो क्या गाड़ी चल पाएगी? तो एप्लीकेशन का भी एक इंडिविजुअल रूल है कि आप एक साथ 10 एप्लीकेशन चला लेते हो एक सिस्टम पे, गाना भी सुन रहे हो, एमएस वर्ड में कुछ काम कर रहे हो, एमएस एक्सेल में कुछ कर रहे हो, पावर पॉइंट में चल रहे हो, बट अब मशीन शुड बी सेम, है ना? तो पोर्ट नंबर सब एप्लीकेशन का डिफरेंट होता है, नहीं तो एप्लीकेशन आपस में कॉलिजन कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि सीपीयू, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिसाइड करता है कि किसको क्या देना है, किसको क्या रिसोर्स देना है, किसको क्या प्रोसेसिंग देना है, किसको क्या शेड्यूलिंग करना है। तो जो शेड्यूलिंग सब कुछ होता है, दैट इज बेसिस ऑफ पोर्ट नंबर, कि किस पे क्या चल रहा है। अब अंतर समझ में आ गई आईपी और पोर्ट नंबर में कि नहीं आया? यार पानी पिलाओ भाई, बाप रे बाप, गर्मी लगता है। आज ही बोलेंगे नहीं, वो नहीं करना यार, एसी बनवाना है।
पीछे वाला तो चलता है तीनों ना। परसों हमारी ड्यूटी थी, एग्जाम ड्यूटी तक चल रहा था शायद। कोई कुछ नीचे वाला भी हम बनवाए, PSCIT 444 में नहीं चलता था, वो भी हम ही बनवाए। कोई कुछ बोलता ही नहीं। वो अभी लगे तुम्हारी क्लास के बाद हम नीचे ही जाते हैं। नहीं लाए हो? ठीक है। अब देखो इधर IP एड्रेस और पोर्ट नंबर में क्लियर, नो डाउट। अब प्लेसमेंट ग्रुप, कैपेसिटी रिजर्वेशन, डोमेन, जो डोमेन नेम क्या होता है? डोमेन नेम, आप कोई सा वेब एप्लीकेशन यूज करते हो, थ्रू द डोमेन नेम यू कैन जस्टिफाई दैट विच टाइप ऑफ एप्लीकेशन इट इज। जैसे हम लगा दिए .edu, .gov, एक और हाँ हाँ, तो किस प्रकार का वेब एप्लीकेशन वो है, किससे रिलेटेड है? वो गवर्नमेंट से रिलेटेड है, मिलिट्री से रिलेटेड है, साइंटिफिक है, एजुकेशनल पर्पस है, कैसे वो है, दैट इज कॉल्ड डोमेन नेम। अच्छा, एक क्वेश्चन और आ गया। क्या कर रहे हो? मुस्कुरा क्यों रहे हो? नहीं, दिखा दो, हमें भी सीखने का मौका मिलेगा। एप्लीकेशन का IP एड्रेस नहीं होता, किसी का नहीं हो सकता। कैसे हो सकता है? पोर्ट नंबर हो सकता है, मान सकते हैं। तो पोर्ट नंबर, ठीक है, देखते हैं हम इस चीज को। अब एक क्वेश्चन आ गया, शट डाउन और हाइबरनेट में क्या अंतर होता है? आप लोग, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, ये जो है शट डाउन और हाइबरनेट। हाँ, शट डाउन और हाइबरनेट, स्लीप हाइबरनेट। शट डाउन और हाइबरनेट में क्या अंतर है विष्णु? शट डाउन का मतलब व्हेन वी आर, हाइबरनेट का मतलब इस बात पे कि सर जब रिसेंटली में जो भी फाइल था तो उसको बाद में ओपन कर सकता है, उस बैकग्राउंड में चलते रहता है। स्लीपिंग में होता है सर, रिसेंट में जितना भी फाइल रहता है वो स्लिप हो जाता है, मतलब फट जाता है। सही बोला इसने। शट डाउन का मतलब, कोई मूवी चल रहा है, हम खोले वहीं से स्टार्ट हो रहा है हाइबरनेट। शट डाउन में मतलब जब हमने सिस्टम को शट डाउन किया तो एवरी एप्लीकेशन शुड बी क्लोज्ड, योर प्राइमरी मेमोरी इज फिनिश्ड। जब हाइबरनेट की बात अपने की, तो हाइबरनेट में योर एप्लीकेशन शुड बी लॉक्ड फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम, वो काम करना बंद कर देगा। बट जैसे ही आप एप्लीकेशन सिस्टम को ऑन करेंगे, एप्लीकेशन शुड बी स्टार्ट फ्रॉम दैट पार्टिकुलर पॉइंट, जहां आपने उसको रोका था, हाइबरनेट मोड में डाला था, वहीं से एप्लीकेशन शुरू होगा। मींस योर प्राइमरी मेमोरी इज कंटिन्यूअसली वर्किंग, योर प्राइमरी मेमोरी इज कंटिन्यूअसली वर्किंग, तब तो डेटा वहां से शुरू हो गया। सिंपल सी बात है। मेटा डेटा, एक आया, इधर ध्यान दो। मेटा डेटा कौन बताएगा? लास्ट, सेकंड लास्ट बेंच जो ऐसे करके रखे हुए मुंह पे, बताइए मेटा डेटा क्या है? तुम ही हाँ, मेटा डेटा बताओ। हैं? बोलो, तेजी से बोलो, यहाँ तक आवाज आनी चाहिए। मेटा डेटा मीन्स डेटा अबाउट, मेटा डेटा कोई भी पूछे व्हाट डू यू मीन बाय मेटा डेटा, मेटा डेटा मीन्स डेटा अबाउट डेटा। जैसे मैंने पूछा एम्प्लॉय का डेटा बताओ, एम्प्लॉय एक टेबल है तो उसका डेटा बताओ, तो उसका ID है, नेम है, फोन नंबर है, तो ये क्या हुआ? मेटा डेटा। डेटा अबाउट डेटा। हमने पूछा मोबाइल का कॉन्फ़िगरेशन बताओ, तो उसके अंदर आप बता रहे हो प्रोसेसर क्या है और बाकी चीजें क्या है, तो डेटा अबाउट डेटा मतलब अंदर की चीजों के बारे में बताना, तो उसको मेटा बोलेंगे, मेटा डेटा। मेटा डेटा बोलो।
पूरा बताओ, पहले पूरा बताओ। डाले अभी ही डालेंगे, बोलो। 172 प्लस 217 आगे। हाँ 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 196, ठीक है। अच्छा, ये गूगल तुम्हारा ये कहना है कि हम इसका आईपी है ये। नहीं यार, हमको नहीं लगता है कि एप्लीकेशन का, ठीक है, इस पर हम क्लियर करके पूछेंगे कोई एक्सपर्ट जो वेब सर्वर का काम देखता है, ठीक है। फिर रिव्यू एंड लास्ट में आए, तुम क्या पूछे थे? वर्जन, मेटा डेटा वर्जन क्या होता है आप बताता हूं मैं, सुन लो। जैसे हमने मेटा डेटा का मतलब पहले HTML में आऊंगा तो क्लियर कर दूंगा। HTML बताऊं? HTML में एक होता है हेड टैग, पढ़े होंगे, एक होता है बॉडी टैग। हेड टैग में क्या करते हैं? मेटा डेटा हम डालते हैं, मेटा डेटा डालते नहीं, उसका लिंक डालते हैं। डेटा कहाँ डालेंगे? डेटा तो बॉडी में डलेगा, तो उसी लिंक को बार बार रिवाइज करते हैं। उसी लिंक में मान लिया डेटा बनाए, वो डेटा हमें पसंद नहीं आया, होता है। आप जैसे अपना बायोडेटा बनाते हैं 1 डॉट डॉक्यूमेंट करके, आपको डॉक्यूमेंट पसंद नहीं आया, फिर तुरंत बनाते हो 2 डॉट डॉक, फिर बना वो भी पसंद नहीं आया तो 3 डॉट डॉक, फिर वो भी पसंद नहीं आया तो 4 डॉट डॉक। इसमें कितने वर्जन हो गए? 4 वर्जन हो गए। तो उसी तरह मेटा डेटा का जो लिंक हो रहा है, जो डेटा वर्जनिंग चेंज होते रहता है। मान लिया डेटा है उसमें 10 कॉलम है, ठीक है, 100 के, फिर हमें पसंद नहीं आया, फिर 12 कॉलम बनाया, फिर 16 कॉलम बनाया, फिर 20 कॉलम बनाया, क्या हुआ? वर्जनिंग। दिस इज कॉल्ड वर्जनिंग। अब हम गए रिव्यू एंड लॉन्च पे, किस पे गए? रिव्यू एंड लॉन्च पे गए, तो अब इंस्टांस आपका लॉन्च हो जाएगा, इंस्टांस आपका लॉन्च हो जाएगा। देखो टीसी माई आरडीपी का पोर्ट नंबर कितना है? 3389 है, नहीं? MS SQL का कितना है? 1433 है। देख रहे हो? ये दिख रहा होगा आपको। ये एप्लीकेशन जैसे MS SQL एप्लीकेशन है, RDP है, RDP तो प्रोटोकॉल होता है। इसका पोर्ट रेंज कितना है? तो पोर्ट रेंज यही बताना था कि सब एप्लीकेशन का इंडिविजुअल पोर्ट नंबर होता है। पोर्ट रेंज क्या हुआ है? रेंज मतलब 0 से 65,535 तक पोर्ट आता है, उसी में सारे पोर्ट आ जाएंगे। तुम चाहे जिसका भी तुम डाल के चेक करना, जैसे तुम किसका डालना चाहते हो बताओ? MySQL का, MySQL पोर्ट कितना है? 3306। ओरेकल पोर्ट नंबर कितना है? 1521 है, ठीक है। अब आप जानना चाहते हो जावा, 1522 पे नहीं चलता है, 1521 पे चलता है। आप एप्लीकेशन, जितने भी एप्लीकेशन हैं सब इंडिविजुअली चलते हैं। आपका एक सिस्टम है, सुन लो, सिस्टम से बात है। 1521 है। अब गलत क्या? गूगल पे जो डेटा डाला है सब सही नहीं तो होता नहीं है क्या? आज लोग बुक पढ़ना छोड़ दिए, लेकिन बुक सबसे ओरिजिनल चीजें होती है। आज नया जनरेशन बुक पढ़ना ही नहीं चाहता। हवा तब शुभम कुमार एक ही बन पाता है, सब शुभम क्यों नहीं हो जाता? शुभम से पूछना, बुक पढ़ता होगा ज्यादा, तो पता कर सकते हो पूछकर। इसमें कंफ्यूजन है तो उपाय क्या है? इसमें गलती होती है काफी ज्यादा कंफ्यूजन है। तो आपको डेटा दे क्या? हर चीज हम ऑनलाइन ढूंढते हैं, क्या गलत नहीं होता? क्या बहुत क्वेश्चन गलत हो जाता है, बहुत हो जाता है। आप किसको क्या बता रहे थे? भूल गए, कौन था? विष्णु। तो जितने भी एप्लीकेशन होते हैं, सुन लो,
सबका आज जितने भी शहर में मकान है सबका एड्रेस अलग है ना? क्यों है? सेम नहीं है, फादर नेम मदर नेम कहीं सब सेम ही होगा। तो जितने भी एप्लीकेशन चलते हैं, जितने भी एप्लीकेशन चलते हैं सबका पोर्ट नंबर इसलिए अलग रखा जाता है कि मान लो एक टाइम हम सिस्टम में 10 एप्लीकेशन चला रहे हैं। कितने चला रहे हैं? 10। MS वर्ड भी, एक्सेल भी, पावर पॉइंट भी सब चला रहे हैं। अगर पोर्ट नंबर सेम हो गया, वो बच्चा भी आ रहा है, क्या नाम है, नीरज सर, अभी हम यही कह रहे हैं, ये स्क्रीनशॉट के लिए परेशानी कर रहा है। अगर मान लीजिए तो कोलाइड करेगा कि नहीं? रोड एक ही, उसी रोड से सबको चलना है, उसी एप्लीकेशन से उसी रोड से सबको चलना है। ऑपरेटिंग सिस्टम सबको रिसोर्स प्रोवाइड कराएगा, किसी को रैम देगा, किसी को प्रोसेसर देगा, किसी को CPU देगा, किसी को शेड्यूलिंग करेगा। कैसे करेगा? हाउ ऑपरेटिंग सिस्टम विल बी रेक्टिफाई कि कौन सा प्रोसेसर, कौन सा प्रोसेस चल रहा है? पोर्ट नंबर के द्वारा। पोर्ट नंबर से वो पहचान जाता है कि जावा है, ये पाइथन है, ये ओरेकल है कि नहीं? अब यार देखो, लैब जाके क्या करते हो? सच लॉन्च कर दिए, आप दिखा रहे हैं। अब आपका वर्चुअल क्लाउड में आपका इंस्टेंस क्रिएट हो गया, और ये कहाँ हुआ? मुंबई के अमेजन की ऑफिस से। कहाँ से हुआ? मुंबई के अमेजन के ऑफिस से। अब आप लोग इतना सीख गए कि कैसे इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, तो सीख गए। अब इस इंस्टेंस एक टास्क थोड़ा सा मेहनत कर लेना कि इस पे काम कैसे करते हैं। हमने ये चीज बना लिया, इस पे काम हम कैसे करें। काम सेम टाइप का होता है, जैसे अपने लैपटॉप पे करते हैं उसी तरीके से उस पे हम काम करते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। बस ये आपको पता करना कि कैसे हम उस पे काम कर सकते हैं। भैया तुमको दिखाते हैं कौन सी सर्विस तुम्हें चाहिए, कौन सी सर्विस जो तुमको देखना है, बताओ। सर्च कर रहे हैं, देखना है। तुम पहले देखो कौन सी सर्विस नहीं है। आ जाओ ओरेकल। उस पे आते हैं, पीछे से आना पड़ेगा। देखो जर, इधर देखो, इधर देखो। हम दिखा रहे हैं कि अमेजन का प्राइवेट, मतलब प्राइवेट क्लाउड पे चल रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर में कितने प्रोडक्ट हैं? 3314। डेवऑप्स में कितने हैं? BI में, BA में, BA है बिजनेस एप्लीकेशन, कंपनी का नाम है। टैबलू सबसे पॉपुलर है, पावर BI सबसे ज्यादा। जैसे ई लर्निंग में कितने प्रोडक्ट है इसके पास? जैसे हम लोग क्या, जूम क्या है? मशीन लर्निंग के लिए कितने प्रोडक्ट हैं? बहुत चीजें हम लोग नहीं जानते, क्योंकि क्लास में उतनी चीजें नहीं पता चल सकती। तो ये चीजें जब आप क्लाउड में कल ट्रेनिंग करोगे, काम करना शुरू करोगे, तो सारे चीज का मास्टर 1 साल के अंदर हो जाओगे। आप लोग के लिप्स पे याद रहेगा कि क्या क्या प्रोडक्ट हमारी कंपनी के पास है। अभी आप देखें कि मान लो IoT में इतना, इंडस्ट्रीज में इतना है, एजुकेशन में इतना, बाद में आपको एक एक चीज याद हो जाएगा जब आप काम करोगे 1 साल 2 साल तक। क्या नहीं आया? टेस्टिंग में इतना है, लॉन्च किया, वो कहाँ गया? दिखा रहे हैं, रुक जाओ। क्या बोल रहा? बस लॉन्च दिखा देंगे। लॉन्च हो गया, लॉन्च हो रहा है।
हाँ क्या नाम है, स्क्रीनशॉट हो गया, ये ले लिया है। वो ले लेता है क्या, सौरभ को दे कर देता दिए, है। आपको सेंड कर देगा सर, सेंड कर दिए। ठीक है सौरभ, क्लास का भी ले लीजिएगा। हो जाएगा। क्लास में बच्चे आए लगता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 35 का राउंड है। सर कम होगा सर।